अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप डी फैक्टराइजेशन में। टाइप डी में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सही है। इस तरह के हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन होगी, सही है। और इस तरह के एक्सप्रेशंस का ये जो फार्मूला होता है ना, वो होता है a² माइनस b²। इस तरह की एक्सप्रेशन होगी, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, और बीच में क्या होगा, माइनस साइन, सही है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सही है। बी यानी हमारे को इस तरह के एक्सप्रेशंस गिवन होंगी और हमें कन्वर्ट करना होगा उनको इस एक्सप्रेशन में, सही है। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली a² माइनस b² का, और वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है। इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आना हमेशा 6 ही होता है, सही है। तो a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सही है। इस तरह की एक्सप्रेशन हमें गिवन होगी और हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पर देखें, हमारे को एग्जाम्पल 1 है सॉल्यूशन। अब यहाँ देखें, हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। ये हमारे को क्वेश्चन गिवन था, ये हमने कॉपी कर लिया, सही है। अब यहाँ देखो, एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर, दूसरी टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर, और बीच में माइनस होगा, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट विदाउट स्क्वायर माइनस सेकंड विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर फर्स्ट विदाउट स्क्वायर प्लस सेकंड विदाउट स्क्वायर दूसरी ब्रैकेट में, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें, पहले 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और x किसका स्क्वायर होता है, x का, सही है, का होल स्क्वायर माइनस, और ये तो ऑलरेडी हमारे को स्क्वायर में गिवन है, 2y माइनस z ऑलरेडी हमारे को स्क्वायर में गिवन है। तो ये हो गया एक टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, दूसरी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, और बीच में माइनस है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ ये फॉर्मूला, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, सही है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब a क्या है, फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर क्या है, 2x माइनस फॉर्मूले का, और ये क्या है, 2y माइनस जी। यहाँ माइनस है ना, तो इस वजह से हम यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी, 2y माइनस जी, सही है। और दूसरी जगह 2x प्लस, प्लस है ना फॉर्मूले का प्लस, और ये पूरी टर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है, और अगर ब्रैकेट यूज़ करनी है तो ब्रैकेट यूज़ कर लो, 2y माइनस जी, सही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस है ना बाहर, तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2y और माइनस इंटू माइनस प्लस का जी, सही है। और यहाँ पर भी 2x, यहाँ प्लस है, जो साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस का 2y प्लस इंटू माइनस फिर माइनस का जी, सही है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखें, हम दूसरी एग्जांपल कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, सही है। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 6, सही है। 6 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x4 और माइनस 6 1 ज़ा 6, और कितने कैरी उसके पास गए, 3, तो 6 6 ज़ा 36, सही है। अब कैलकुलेटर पे हम चेक भी कर सकते हैं, 16 6 ज़ा क्या हो रहा है, 16 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो रहा है हमारे पास, 96, सही है। तो ये 96 आ रहा है, यानी हमने काम सही किया है, सही है। तो अब यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, दो परफेक्ट स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा, सही है। तो ये तो 6 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखें, x4 है ना, तो हम इस x² का स्क्वायर अगर ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
x4, क्योंकि पावर पे पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है। देखो अगर x की पावर 2 है और ऊपर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो पावर पे पावर है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। मैथ्स का रूल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो x की पावर 2 3 जा क्या हो जाएगी हमारे पास 6। सही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर की पावर हो गई 2 और माइनस 16, यानी हमारे पास 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 का स्क्वायर 16। सही है। यूँ भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, शो भी कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सही है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर तो 6 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर 4 है और इनटू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर 4 है। ये हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 1 कर रहे हैं। सही है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। सही है। यहाँ कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। 3 1 जा 3, 1 लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एज इट इज। सही है। और यहाँ पर देखें 3 2 जा 6, एक कैरी वहाँ गया और वो हो गया 15। तो 3 5 जा 15 वाई स्क्वायर एज इट इज। सही है। अब यहाँ पर देख भी लें 25 3 से हमारे पास क्या हो रहा है, 75 आ रहा है ना। तो यानी हमने काम सही किया, 25 3 से 75 वाई स्क्वायर बन रहा है। सही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। पहले इसको 3 कर्ली ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का। सही है। तो एक्स का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। सही है। और माइनस 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो 5 वाई का होल स्क्वायर हो गया। और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सही है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। देखें मैं दिखा भी देती हूँ, 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है 25। सही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ ए क्या है एक्स और बी क्या है 5 पाई। तो क्या हो जाएगा 3 एक्स माइनस 5 पाई और एक्स प्लस 5 पाई। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में अब हम देखते हैं क्योंकि हम सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स को अंदर। सही है। तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू 1 एक्स माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस है ना बाहर, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 है ये प्लस का हो जाएगा और वाई इंटू 1 वाई। सही है। अब हम इसका रीअरेंज कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हमारे को परफेक्ट स्क्वायर मिल गए। और माइनस एक्स प्लस वाई हम दोनों को साथ लिख देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई। सही है। अब यहाँ तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, ए क्या है यहाँ पर एक्स है और बी क्या है हमारे पास वाई, और एक्स प्लस वाई, सही है। और यहाँ पर जो है ना देखें, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वाई प्लस का है तो वाई माइनस का हो जाएगा। अब हम इन दोनों टर्म, ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म में से वाई एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई। इस टर्म में तो एक्स प्लस वाई बच गया। एक्स माइनस वाई कॉमन लेने का मतलब है हम एक्स माइनस वाई से इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करवा रहे हैं, इसको भी डिवाइड करवा रहे हैं। तो एक्स माइनस वाई से जब डिवाइड करवाएंगे ये दोनों कैंसिल होके क्या बचा, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर एक्स माइनस वाई से डिवाइड करवाएंगे तो दोनों कैंसिल हो गए, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, वन, सही है। तो यहाँ बचा हमारे पास वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ देखें, सही है, हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, सही है, पार्ट 3 हम कर रहे हैं। अब यहाँ देखें जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लें, 2 के टेबल पे ये भी जाता है और ये भी जाता है, सही है, देख लेते हैं हम। और दोनों में ए भी कॉमन है लेकिन एम कॉमन नहीं है, यहाँ एम है और यहाँ एन है, सही है। तो इस वजह से हम 2 और ए को कॉमन ले लेंगे, 2 और ए को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लिया यानी 128 पे 2 को डिवाइड करेंगे, सही है, 128 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 64, सही है। तो ये हो गया हमारे पास 64, ए तो हम कॉमन में ले गए, और एम स्क्वायर माइनस 242 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 242 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 121 आ रहा है, सही है, 121। ए हमारा कॉमन में गया तो हमारे पास क्या बचा, एन स्क्वायर, सही है। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, हमें पता है 2a तो कॉमन है, हमें पता है कि 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, सही है। और एम स्क्वायर किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एम का, 8m का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 121 किसका स्क्वायर है, देखें 8 का स्क्वायर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 64, और 121 किसका स्क्वायर है, हमें पता है 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर 121, यानी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 121। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर 4 है, 4 का किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर 2 को यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसी तरह अगर 121 11 का स्क्वायर है तो 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 11 11 से 121 होता है, सही है। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और एन स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एन के होल स्क्वायर का, ये हो गई ब्रैकेट क्लोज, सही है। अब यहाँ देखें 2a और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, इसके बराबर होता है, यहाँ पर हम फॉर्मूला शो कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सही है। तो ए क्या है, हम फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर 8m है, माइनस सेकेंड टर्म विदाउट स्क्वायर 11n है, यानी ये ए है और ये क्या है हमारे पास, बी है, सही है। फिर ए प्लस बी, 8m प्लस 11n, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर, सही है। अब यहाँ देखें हम कर रहे हैं पार्ट 4, सही है। पार्ट 4 में हम सबसे पहले अगर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 और x भी कॉमन है, यहाँ देखें एक x है यहाँ x क्यूब है, तो दोनों में x क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है, तो 3x हम कॉमन ले रहे हैं, सही है। 3x हमने कॉमन लिया तो ये पूरा 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 243 को 3 पे डिवाइड करो, 243 को 3 पे डिवाइड करो तो कितना आ रहा है हमारे पास, 81, यानी यहाँ आएगा 81। एक एक्स कॉमन में गया, क्यूब था, एक एक्स कॉमन में गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, सही है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखें
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है हमने। और सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर ना माइनस है, मैंने गलती से बाय मिस्टेक प्लस लिख दिया, सॉरी। माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, सही है। अब यहाँ देखें 3x हो गया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का ही, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। और माइनस 81 किसका स्क्वायर है? हमें पता है ये 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर अगर हम लें तो क्या आएगा? 81। ये 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, सही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए 1 है और बी है 9x, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9x। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9x। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।